अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़ीर अहमद शाह UPS मेरे को अम्बाला से 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था द लिटिल गर्ल, यानी एक स्टोरी है एक छोटी बच्ची की जिसका नाम कैजिया है। उसी के बारे में, वो कितना डरती है अपने बाप से, तो उसी के बारे में है। तो हमने कुछ हिस्सा इसका पढ़ा है। तो हमने जो परसों जो हमने इसमें से जो हिस्सा पढ़ा है वो था कि दादी ने इस छोटी बच्ची को बोला था कि आपके बाप की सालगिरह आने वाली है, कि आप उसके लिए एक प्रेजेंट तैयार करो, एक गिफ्ट तैयार करो। तो उसके लिए क्या बोला था उसने उसको कि एक पिन कुशन आप अपने वालिद को गिफ्ट करोगी उसकी बर्थडे पे, ठीक है। मगर वो किसका बना होना चाहिए? येलो सिल्क का, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये आगे बढ़ेगी, ये स्टोरी, ये कहानी। तो करेंगे शुरू। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. अब इसने शुरू किया इस पे काम, कुशन पे, पिन कुशन बनाने पे। तो कहते हैं सख्त मेहनत से, लेबोरियसली, सख्त मेहनत से इसने क्या किया? डबल कॉटन का ये बनाना शुरू किया, यानी 3 साइड्स इसने सी लिए, यानी 4 साइड होते हैं क्वेश्चन के, तो 3 साइड इसने सी लिए, स्टिच किए। बट व्हाट टू फिल इट विद, अब ये सोचती अब इसमें क्या भरूँ मैं। अब इस जो कवर इसने बनाया, स्टिच किया 3 साइड से, अब ये कहती है इसमें अब मैं क्या भरूँ। दैट वाज द क्वेश्चन, ये सवाल था कि आप इसमें क्या भरें। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. तो उस वक्त क्या, ये जो इसकी दादी थी, ग्रैंड मदर थी, वो बाहर थी गार्डन में, बाग में थी। और ये जो कैजिया, ये छोटी बच्ची, ये चली गई अपनी माँ के बेडरूम में फॉर स्क्रैप्स, वहाँ ढूंढ रही है कुछ जो इसमें डाले। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. तो इसने क्या पाया उधर, जो टेबल था उधर, बेड टेबल जो था, तो वहाँ पे क्या था, उसने पाया वहाँ पे अच्छे अच्छे शीट्स इसने देखे, वाइट शीट्स देखे इसने, बड़े बड़े शीट्स इसने देखे। गैदर्ड देम अप, तो उसने ये इकट्ठा किए, ये जो वहाँ शीट्स थे, कागज़ की शीट्स थे, ये इसने इकट्ठे किए। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, तो इसने इनको काट के छोटे छोटे तिनके बनाए। एंड स्टफड हर केस, तो उसमें उसने भर दिए, उस गिलाफ में उसने वो भर दिए। देन सिवड अप द फोर्थ साइड, और उसके बाद इसने इसका चौथा साइड भी स्टिच कर लिया, ठीक है। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई ओवर द हाउस। कहते उस रात, जिस रात में इसने ये किया, ये काम किया, कहते हर तरफ ये था, शोर शराबा था। किस बात पे? यानी घर में शोर शराबा था, शोर था। क्यों? फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी हैज़ बीन लॉस्ट। शोर इसलिए था कि जो वालिद के जो ये स्पीच था, जो तकरीर उसने लिखी थी, किस पे, किसकी तकरीर थी? पोर्ट अथॉरिटी की, ठीक है। हैज़ बीन लॉस्ट, वो पता नहीं कहीं गुम हो गया था। रूम उस वाइड सर्च, सारे जो ये है सर्च किए गए, सारे कमरे छान मारे इन्होंने, मगर वो स्पीच कहीं नहीं मिल रहा था इनको। सर्वेंट्स क्वेश्चनर, जो उनके वो नौकर थे, उनसे पूछताछ की। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, आखिरकार उसकी माँ केजिया के कमरे में आ गई, पहुंच गई वो। केजिया, I suppose you didn't see some papers on table in our room.
अब ये केजिया से पूछती है, इस छोटी बच्ची से माँ पूछ रही है, बेटा आपने मत हमारे कमरे में, हमारे बेडरूम में कुछ पेपर तो नहीं देखे? ओ यस, ये कहती है, हाँ जी हाँ। शी सेड, उसने कहा हाँ मैंने देखे। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। ओह, मैंने उनके तिनके बना दिए। क्यों? मुझे सरप्राइज देना था, यानी मुझे अपनी सरप्राइज के लिए मैंने उनको तिनके बना दिए उस स्पीच का, यानी उन कागजात का। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, अब चिल्लाने लगी इसकी माँ। हाँ, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी और इसी वक्त चले जाओ नीचे डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वाइट फादर वॉज पीसिंग टू एंड फ्रो, और उसको खींच के लिया गया नीचे, वहाँ जहाँ उसका वालिद इधर उधर कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसने हाथ जो थे उसने अपने पीठ पे पीछे रखे थे, इधर उधर कर रहा था, घूम रहा था, टू एंड फ्रो कर। वेल, ही सेड शार्पली, उसने कहा हाँ, शार्पली, उसने तेज तेज तरार से उसने कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने कहा, माँ ने उसको एक्सप्लेन किया। मदर ने क्या एक्सप्लेन किया कि उसने वो जो पेपर वहाँ थे पड़े थे टेबल पे, उसने उसको उसके तिनके कर दी। He stopped and started at the child, stared at the child. वो रुक गया, यानी इसका वालिद, और देखने घूरने लगा अपनी इस stare at the child, इस बच्ची को पे वो घूर रहा था। Did you do that? क्या आपने वो किया? करना क्या था? उसने वो काटे थे, वो फाड़े थे वो पेपर्स जो उसने उस पिन कुशन में रखा। नो 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 नो, शी विस्पर्ड, यानी वो मत वालिद के सामने वो बात ही नहीं कर, वो आप ना भी नहीं कर पाती थी। न न न न न, ठीक है, तो जोर से बोल भी नहीं सकती थी, ठीक है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, अभी इसकी माँ को बोल, आप ऊपर चली जाओ और वहाँ से उसके ये जो फजूल चीज़ उसने उधर बनाई वो ले आओ नीचे। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, अच्छा, डिमांड डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड this instant. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad light pattern on the floor. वो चिल्ला रही थी, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करने जा रही थी कि मैंने ऐसा किया, कि मैंने मुझे सरप्राइज देना था, यानी वो आप अच्छी तरह से उनको मगर उसका कौन मानता। Then father came into the room with a ruler in his hands. तो उसके बाद क्या किया, उसके वालिद ने क्या लाया, रूलर, स्केल जो होती है, हाथ में लेके आया इसके रूम में, इस अंधेरे वाले रूम में जहाँ पे ये थी। I am going to beat you for this, मैं आपको मारूंगा इस पे। He said, उसने कहा कि मैं आपको इसलिए मारूंगा कि आपने मेरा जो वो थे वो पेजेस थे, वो स्पीच था पोर्ट अथॉरिटी का, तो आपने वो काट डाले, ठीक है। Oh no no no, she screamed, hiding under the bedclothes. तो वो छुप गई कहाँ पे, बिस्तरों के नीचे छुप गई। स्क्रीम, ओ ना 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 ना, यानी मुझे मत मारो, वो बोल रही थी कि मैंने ये क्यों किया, ठीक है। He pulled them aside, तो उसने क्या किया, इसको खींचा बाहर। Sit up, he ordered, and अच्छा, and hold up your hands, सीधी रहो और अपने हाथ निकालो। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you, और आपको ये सिखाया जाएगा जो आपकी चीज़ नहीं है उसको हाथ लगाना नहीं चाहिए, जो चीज़ आपकी नहीं है तो उसके साथ आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, यानी
हकलाती है ना, मत कर सकती है बात बाप के सामने। तो कहती है लेकिन ये आपकी बर्थडे के लिए था, ये जो इसने पिन कुशन बनाया था उसमें जो वो स्क्रैप उसने उन कागजात का डाला था, तो वो कहती है कि ये आपकी बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक palms। तो जब जो ही पड़ा उसके उन हथेलियों पे वो रूलर, पिंक palms, उनकी हथेलियों पे जो पिंक थी, ठीक है। Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl, तो ग्रैंड मदर ने क्या किया, उसने इसको लाया, इस छोटी बच्ची को, उसको लपेटा अपने उस शॉल में, अपने साथ बिठाया, एंड रॉकड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको उस रॉकिंग चेयर जिसको ये होता है पर नीचे टू एंड फ्रो जैसे उसको होता है, उसी पे उसको लिटाया। द चाइल्ड क्लंज टू हर सॉफ्ट बॉडी, उसने क्या किया, वो इसकी बॉडी के साथ चिपक गई, अपनी दादी की बॉडी के साथ चिपक गई, उसके जिस्म के साथ चिपक गई, ठीक है। What did God make fathers for? She sobbed। ठीक है, तो वो अब पूछ रही है कि क्यों अल्लाह ताला ने, क्यों गॉड ने क्यों फादर बनाए, वालिदैन बनाए, वालिद बनाए हैं, ठीक है। अब यही ये सिस्कियाँ लेके ये बोले कि ये क्यों अल्लाह ताला ने क्यों इनको बनाया। तो आज बच्चों आज के लिए इतना ही। तो यहाँ ये जो पैराग्राफ आज आपने पढ़ा, इस पे आपने देखा कि आपके घरों में कभी कभार कहीं पे कुछ कागजात पड़े होते हैं या कोई और भी कोई चीज़ पड़ी होती है, तो अक्सर आप उन चीज़ों को उठा के दूसरी जगह लेते हो, या कभी फोड़ते हो, या फेंक देते हो, या डस्टबिन में डाल देते हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ की आपको पता नहीं है उस चीज़ को नहीं हटाना चाहिए, जो चीज़ आपकी नहीं है उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे देख पढ़ा, क्योंकि इनके जो वालिद का जो कमरा था, फादर का जो बेडरूम था, उस पर वहाँ पे उसने एक स्पीच रखी थी, पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच रखी थी, ठीक है। तो उसने क्या समझा उनको, उन पेजेस को, उसको लगा ये कोई स्टफ है या ऐसे ही है, पड़े हैं यहाँ पे, ये कचरा पड़ा है। तो उसने वो उठाए और उनको तिनके तिनके करके उसने उस क्वेश्चन में डाला। हालांकि वो भी एक अच्छा काम कर रही थी, अपने वालिद को सरप्राइज़ देना चाहती थी, गिफ्ट देना चाहती थी उसके बर्थडे पे, मगर अपना काम बनाने के लिए उसने दूसरे का काम बिगाड़ा, यानी अपने वालिद का काम उसने बिगाड़ा अपना काम बनाने के लिए। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आपकी नहीं हो उसको हाथ मत लगाओ, ठीक है, चाहे वो कहीं पड़ी क्यों ना हो, कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए दूसरी की चीज़ को। जो अपनी चीज़ है उसी के साथ आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मगर दूसरों की चीज़ कभी नहीं उठानी चाहिए। या किसी के रूम में कोई भी चीज़ पड़ी हो आप उठाओगे, वो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।